स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। हम लोग आपके लिए 11th फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान अभी आप लोग 10th पास करके आए हैं, उसमें आप लोगों ने विज्ञान का विषय पढ़ा है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको पता, वि प्लस ज्ञान। इसको कहेंगे हम विशेष ज्ञान, मीन्स स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान जो हम किसी भी चीज़ का लेते हैं वो विज्ञान हो जाता है। विशेष किसी भी चीज़ का ज्ञान, या इसकी परिभाषा देना चाहें तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन एवं ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा जो पुष्ट या प्रयोगों द्वारा जो संतुष्ट आपके जो सल्यूशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विज्ञान। प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त जो हमारे रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, उनको हम विज्ञान कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो देखिए, विज्ञान आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ी है। विज्ञान के अंदर बहुत से सब्जेक्ट आपके आते हैं। साइंस के अंदर जैसे आप लोग जानते हैं बायोलॉजी एंड मैथ्स, उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बहुत सारे आगे इसकी ब्रांचेज निकलती जाती हैं। भौतिक ज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। इसकी यदि हम डेफिनेशन देना चाहें भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। जो स्पेसिफिक आपकी जो डेफिनेशन है वो है भौतिक विज्ञान की। यदि डेफिनेशन हम देना चाहें, परिभाषा भौतिक विज्ञान की, तो परिभाषा क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, वही सिंपल जो परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति प्रदत्त या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इस भौतिक विज्ञान की परिभाषा को इस प्रकार से ही देख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटना, जैसे आपने बॉल को छोड़ा तो बॉल नीचे ही जाती है, क्यों? वायुयान आकाश में उड़ रहा है, क्यों? पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, क्यों? आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, क्यों? ये सब प्राकृतिक घटनाओं का जो जवाब देती है, प्राकृतिक घटनाओं को जो आंसर करती है, वो शाखा विज्ञान की भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास में एक वर्ड है भौतिक जगत। भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। क्या है फिजिकल वर्ल्ड? भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत वह है जो आप अपनी आँखों से अपने आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो चीज़ आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, वो भौतिक जगत है। जैसे आप देख रहे हैं कि रेल पटरी पर चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि सूरज निकल रहा है, प्रकाश दे रहा है, धूप आ रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी ये सब चीज़ें क्या हैं? भौतिक जगत के अंदर आती हैं, और इस भौतिक जगत का ही हम अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में। अभी 11th का आपका सिलेबस चेंज है, NCERT सिलेबस आ चुका है, लेकिन ये जो वीडियो है वो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम केवल आपको एक भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देंगे, आपको 10th से थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। 10th में आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी हैं, आप लोग थोड़ा बहुत इससे जानते हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांस हम लेके चलेंगे। ठीक है साहब। अब देखिए साहब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहलाती है। हमें उस चीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमको पता होनी चाहिए। आप लोग नए हैं 11th में, इसलिए आप लोगों को थोड़ी नॉलेज कम होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास में विज्ञान रही है 10th में, तो विज्ञान आपकी 2 भागों में यहाँ बट रही है, 3 भागों में कह सकते हैं। पहली आपकी जीव विज्ञान और दूसरी आपकी गणित, और तीसरी आपकी कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर। यहाँ जीव विज्ञान और गणित ये दोनों स्ट्रीम है। इसमें आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान ये तो कंपलसरी पढ़नी है, फिजिक्स
ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपकी जो चैप्टर है इसके अंदर एक टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे चलते हैं, परिभाषा से आगे चलते हैं। भौतिक जगत के बारे में हमने देख लिया। भौतिक जगत जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक जगत कहलाता है। भौतिक जगत जो अपनी आँखों से देख रहे हैं हम, यहाँ जो भी कुछ हमारे चारों ओर है वो सब भौतिक जगत में आता है, फिजिकल वर्ल्ड में आता है। और भौतिक विज्ञान इन फिजिक्स में हम उसी भौतिक जगत का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब देखिए एक चीज़ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सब ने, लेकिन उसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा कम पता होगी आपको। भौतिक राशियाँ यानी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी की पहले मैं डेफिनेशन देता हूं आपको, उसके आगे हम देखेंगे जो कुछ करना है हमें। देखिए भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको नापा, मापा या तोला जा सकता है, तोला जा सकता है। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको नापा, मापा या तोला जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं किसी वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम तोल सकते हैं, तो ये कैसी राशि हो गई, भौतिक राशि। जैसे समय, समय का हम मापन कर सकते हैं, समय का मापन कर सकते हैं, समय को माप सकते हैं। कैसे कि जैसे समय सेकंड में हो गया, समय घंटों में हो गया, समय मिनटों में हो गया। ऐसे ही द्रव्यमान को भी हम तोल सकते हैं कि जैसे किलोग्राम में तोल लिया हमने, ग्राम में तोल लिया हमने। तो ये क्या हो गई हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे आपके पास में मान के चलते हैं कि वेग, वेग जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 10वीं क्लास में वेग पढ़ा है। वेग, वेग को भी हम मेजर कर सकते हैं इसको, वेग को। तो ये भी क्या हो गई, एक भौतिक राशि। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, उसका मेजरमेंट हमारे पास हो सकता है, वो भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन जैसे मैं कह दूँ आपसे कि प्यार, क्या प्यार एक भौतिक राशि है, या घृणा, या ये दोस्ती, इनको क्या हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं? नहीं माप सकते, नहीं तोल सकते, नहीं नाप सकते। तो ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं। भौतिक राशियाँ केवल वही होंगी जिनको माप सकते हैं, नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यमान है, समय है, वेग है, बल भी है, और भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जो आप बहुत सारी भौतिक राशियाँ यहाँ पढ़ेंगे आगे हम। अब देखिए भौतिक राशियाँ आपकी दो तरह की हैं। भौतिक राशियाँ आपकी दो तरह की हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी मूल भौतिक राशियाँ। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, समझें आप, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मतलब ये क्या है आपका, हम इसके आपके परिचय करवा रहे हैं, भौतिक विज्ञान से परिचय करवा रहे हैं। लेसन तो हम पढ़ेंगे। पहला लेसन है आपका भौतिक जगत, दूसरा लेसन मापन है, क्योंकि मापन के बिना भौतिक विज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें मेजरमेंट ज़रूरी है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। पहली है मूल भौतिक राशि या मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरी है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ।
मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ हैं जैसे आपके पास में द्रव्यमान, समय और लंबाई। ये तीन मूल भौतिक राशियाँ हैं, द्रव्यमान, समय और लंबाई। ये आपको ध्यान रखना है। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको किसी दूसरी भौतिक राशि से उत्पन्न ना किया जा सके। मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं वे राशियाँ होती हैं जिनको किसी अन्य भौतिक राशि से प्राप्त नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो अपने आप में मूल हैं, यहीं से उद्गम है सब चीज़ों का, ये मूल है, ठीक है, ये जड़ है, यहीं से और सभी भौतिक राशियाँ आएंगी। मूल भौतिक राशियाँ तीन हैं, द्रव्यमान, समय और लंबाई। उसके बाद देखते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होती है, लंबाई ही होती है, और समय तो है ही। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वेग है वो एक व्युत्पन्न राशि है। क्योंकि यह मूल भौतिक राशि विस्थापन यानी लंबाई और दूसरी मूल भौतिक राशि यानी समय इससे उत्पन्न हुई है। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहली बात तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जो मूल होती हैं, जड़ होती हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किया जाता है। मूल भौतिक राशियों में आपके द्रव्यमान, समय और लंबाई तीन मूल भौतिक राशियाँ हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आपके जैसे वेग ले सकते हैं, आप बल ले सकते हैं। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है। त्वरण भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। त्वरण भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जो कि हम कैसे निकालते हैं इसको। त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटे समय, और फिर वही वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो मूल भौतिक राशियों से ही इन राशियों का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। पहली बात, भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मापा, नापा या तोला जा सकता है। दो प्रकार की हैं, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ हैं द्रव्यमान, समय और लंबाई, जिनको अन्य किसी राशि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे वेग बराबर क्या हो गया विस्थापन बटे समय, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अब हम अगली चीज़ देखते हैं थोड़ी सी, इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये आपको पता चलेगा कि भौतिक विज्ञान में क्या है। शुरुआती बातें हैं ये, धीरे धीरे हम जैसे बढ़ेंगे आपका फ्लो बनेगा और काम होता जाएगा। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एक नई चीज़ पर। मात्रक। मात्रक एवं मात्रक पद्धतियाँ। सबसे पहले हम लेके चलते हैं मात्रक। मात्रक क्या है। मात्रक किसी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि, जैसे मान के चलते हैं आपके पास में 5 है, 5 लिखा हुआ है, आप क्या कहेंगे ये 5 क्या है? आप नहीं बता सकते ये 5 क्या है। इट इज़ ओनली अ डिजिट, ये केवल एक अंक है। इसका आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये समय है कि दूरी है कि किलोग्राम है। कब तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते? ये तब तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक हम इसके पीछे कुछ लिख नहीं दें। जैसे अभी किलोग्राम लिख दिया तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये द्रव्यमान है। जैसे आपके इसके पीछे सेकंड लिख दिया तो आपको तुरंत पता चल गया कि ये समय है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ किलोग्राम, सेकंड, जैसे मीटर लिख दिया तो पता चल गया ये दूरी है। तो ये जो मैं पीछे लिख रहा हूँ ये क्या हैं? आपके मात्रक हैं। क्या हैं ये? मात्रक हैं। किसी भौतिक राशि के मापन की इकाई मात्रक कहलाती है। किसी भौतिक राशि के मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन की इकाई। अब देखिए भौतिक राशि के मापन की इकाई, जैसे द्रव्यमान है। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, इसको हमें मापना है या हम कहें इसको तोलना है। मापन यानी तोलना, इसको द्रव्यमान को तो तोलते ही हैं। तो द्रव्यमान को यदि तोलना है तो इसके लिए मुझे एक इकाई चाहिएगी, एक मात्रक चाहिएगा। जैसे इसका मात्रक होता है किलोग्राम। जैसे आप किसी वस्तु को तोलोगे, उसके द्रव्यमान को तोलोगे, उसके द्रव्यमान देखोगे तो वो किलोग्राम में आएगा या फिर ग्राम में भी आ सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे समय है, समय को आप मापते हो तो समय या तो सेकंड में आएगा आपके, या आवर में आएगा, या आपके मिनट में आ सकता है। तो ये क्या है? समय की मात्रक हैं, ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। ऐसे ही लंबाई है, लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, फुट इनमें हम नापते हैं तो वो क्या हैं? लंबाई के मात्रक हैं। ओके, तो मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन की इकाई है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए कि मात्रक पद्धतियाँ, जैसे आप लोगों ने देखा है कि हम द्रव्यमान को किलोग्राम में भी तोल रहे हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में भी आ रहा है, ग्राम में भी आ रहा है। ये कैसे होगा? कैसे सिस्टम है ये? तो ये क्या है? मात्रक पद्धतियों पर डिपेंड है। ये जो मात्रक हैं मात्रक पद्धतियों के हिसाब से होते हैं। मात्रक पद्धतियाँ मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। मात्रक पद्धतियाँ, बेसिकली 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ हैं। बेसिकली 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ हैं। वो मात्रक पद्धतियाँ हैं एम, के, एस, दूसरी है सी, जी, एस, और तीसरी है एफ, पी और एस। ठीक है, एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। यहाँ लिखो आप लंबाई मूल भौतिक राशि, यहाँ द्रव्यमान मूल भौतिक राशि, और यहाँ सेकंड मूल भौतिक राशि। ठीक है, यदि आप लंबाई को ध्यान से सुनो, यदि लंबाई को एम के एस पद्धति में नापते हैं तो एम फॉर मीटर, यदि आप लंबाई को एम के एस पद्धति में नापते हैं तो एम फॉर मीटर में नापेंगे। यदि आप लंबाई को एम के एस पद्धति में नापते हैं तो आप उसको मीटर में नापेंगे। यदि आप द्रव्यमान को एम के एस पद्धति में तोलते हैं तो उसको आप किलोग्राम में तोलेंगे। किलोग्राम। और यदि आप समय को एम के एस पद्धति में मापते हैं तो आप उसे सेकंड में, ओके। इसी प्रकार से यदि आप लंबाई को सी जी एस पद्धति में मापते हैं तो उसको सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति में यदि लंबाई को मापना है तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को तोलना है तो ग्राम में,
और समय को यदि सीजीएस पद्धति में लेना है तो वही सेकंड में। वैसे ही यदि एफपीएस पद्धति में हम लंबाई को देखेंगे तो फुट में, और एफपीएस पद्धति में यदि द्रव्यमान को देखेंगे तो वो पाउंड में, और समय को देखेंगे तो वही वो सेकंड में। ओके, ये मात्रक हो गया, मात्रक पद्धतियाँ हो गई। एक आगे की मात्रक पद्धति है एसआई मात्रक पद्धति, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल कहलाती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।